ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? जी। जी। तो अभी पूज्य स्वरूप प्रोजेक्ट में शक्ति स्वरूप की सीरीज चल रही है, जो मुझे मैसेज मिला है। और आज विशेष कंबाइंड स्वरूप के ऊपर जो मुरली मुझे भेजा गया था, उसमें विशेष बाबा एक दृश्य दिखाते हैं। आप सभी पढ़ा होगा। तो बाबा हम सभी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? बाबा स्वयं को विश्व का रचयिता और बाबा स्वयं को निमित्त समझते हैं। ने शुरुआत में मुरलिया पढ़ा होगा, जो बाबा ने इस मुरली में विशेष परिवर्तन की शक्ति और उससे प्राप्तियां क्या है, और खास कौन सी परिवर्तन हमको करना है जिसमें हम बाबा के साथ कंबाइंड है, उसकी अनुभूति निरंतर हम कर सकते हैं। और बाबा ने इसी मुरली में ही बहुत सारी बातें कहा है। एक परिवर्तन जो हम सभी जब भी बाबा के बच्चे बने हैं, उसी के ऊपर ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो परिवर्तन है स्मृति की परिवर्तन। और स्मृति बाबा ने क्या कहा कि अगर एक सेकंड में आप सबको ऑर्डर मिले कि अभी अभी देह की स्मृति से परे आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए, तो क्या आप स्मृति में स्थित हो सकते हो? और ये परिवर्तन की शक्ति है। और आगे बाबा क्या कहते हैं? आत्मा का जो जो बातों से संपर्क है, उन संपर्क को भी परिवर्तन करना है। अगर इसी पर पूछे आप सबको कि आत्मा की किस किस बातों से संपर्क, मैं आत्मा हूं, मेरे संपर्क, मेरे संबंध कौन सी बातों से है? और जो मुरली पढ़ रहा था, तो आप सभी सीजन में जब मम्मा की चल रही थी स्मृति दिवस, तो मम्मा के बारे में कई भाई बहनों का क्लासेस आप सुने होंगे। और एक प्रसिद्ध सेंटेंस है मम्मा की कि बाबा के बच्चे जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, तो एक सेकंड में जब बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो निश्चय बुद्धि बनते ही एक सेकंड में एक परिवर्तन सभी कर लेते हैं। और वो परिवर्तन है जो लोहे की जंजीर है, बच्चे उसको तोड़ देते हैं। लोहे की जंजीर कौन सी है? कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और देह की जो धर्म की प्रभाव से आकर के आत्मा विकार, विकल्प, व्यर्थ, नेगेटिव इन बातों में फंस गए। और समझ मिलते ही, अनुभव होते ही, चाहे ज्ञान के आधार पर साक्षात्कार हो या समझ के आधार पर साक्षात्कार हो, या किसी को बाबा के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा परिचय देना, तो लोहे की जंजीर टूट जाता है। लेकिन जो रॉयल जंजीर है, वो कौन सी जंजीर है? और इसका सीधा संबंध कंबाइंड स्वरूप के साथ है। और वो रॉयल जंजीर है मैंपन और मेरापन। तो मम्मा अपनी क्लासेस में कई बार कहा भी है कि बच्चे देहभान को भी तोड़ देते हैं, जो ऊपरी ऊपरी है। देहभान अर्थात देह की जो संबंध है, देह की जो रीति रिवाज है, देह की जो रस्म है। जैसे भक्ति मार्ग में थे, कर्म कांड को फॉलो करते थे, गुरु किया था, जो अज्ञानतावश, तो जैसे समझ मिली, एक सेकंड में सब कुछ पुरानी स्वभाव संस्कारी बातें हम ऊपरी ऊपरी लेवल पर, जिसको लोहे की जंजीर कहते हैं, तोड़ दिया। लेकिन अभी भी मैंपन, मेरापन सूक्ष्म रीति से हमारी आत्मा को
सोने की जंजीर के रूप में बांधा हुआ है। और ये बात हम सभी दिल से भी स्वीकार करते हैं। और इसमें बाबा कहते हैं, आज की मुरली की सब जो आपको चिंतन के लिए दिया गया है कि परिवर्तन, और परिवर्तन में विशेष करके जब कोई समस्या है, कोई विघ्न है, उस विघ्न के समय आप अपने अंदर कौन सी स्थिति को अभ्यास करेंगे, धारण करेंगे ना। अभी दिल्ली वाले जो आज की मुरली बाबा ने कहा कि बाबा विश्व परिवर्तक आत्माओं का एक दृश्य देखा अव्यक्त वतन से। और क्या देखा कि जैसे जो नीचे का नजारा है, चारों तरफ से पानी है, और पानी को देखते हुए बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, आपको मजा आता है, रहम आता है या भय? फिर रिपीट करते हैं बात, आपको भय आ रहा, भय है, रहम है या मजा है, क्या आ रहा है? फिर आगे बाबा क्या कहते हैं कि एक तो पांडव है और शक्ति स्वरूप है। तो यहाँ पर जो पांडव बैठे हैं वो सिर्फ अपने आप को पांडव समझते, शक्ति भी समझते ना। अगर आप शरीर के रूप में आ जाएंगे तो जैसा फीमेल बड़ी है तो शिव शक्ति है, और मेल बड़ी में हो तो पांडव सेना हो। लेकिन जो बाबा ने परिवर्तन की बात कहा, जो स्मृति की परिवर्तन, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। तो आत्मा स्वरूप में आते ही ना मैं पांडव हूं, ना मेल बड़ी में हूं, और हम का क्या बन गए, शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप की कंबाइंड स्थिति जो है, तो एक अभ्यास अभी हम करते हैं 2 मिनट के लिए। और ये अभ्यास में आपको चेक करना है, अगर मुझे इस स्थिति की अनुभूति करना है कंबाइंड स्वरूप की, कंबाइंड स्वरूप अर्थात शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड है, तो इस स्थिति की अनुभूति करने के लिए एक परिवर्तन अति आवश्यक है, वो भी सूक्ष्म रीति से, गहराई से, बड़े माइन्यूट लेवल पे। वो है मैंपन और मेरापन। जब तक मैंपन मेरापन सूक्ष्म रीति से आप इसको कट नहीं करेंगे, इसको समाप्त नहीं करेंगे, तो ये जो अनुभूति है, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ, ये सिर्फ संकल्प के लेवल तक रहेगा। और उसकी जो आगे की चेन सिस्टम है, संकल्प, स्मृति, वृत्ति, और उसके बाद उसकी सीधा इम्पैक्ट होगा स्वभाव संस्कार। अगर मैंपन मेरापन समाप्त हुआ तो जो बाबा के स्वभाव संस्कार है शिव बाबा का, वो हमारा बन जाए। एक सुंदर अभ्यास, परिवर्तन का आधार, वो है कंबाइंड स्वरूप। तो चलिए 2 मिनट के लिए एक अटेंशन से चेकिंग करते हुए अभ्यास आप करेंगे कि मैंपन और मेरापन हम 2 मिनट में एक चेकिंग के साथ समाप्त करेंगे। कैसे चेकिंग करेंगे कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी आसन पर हूं, और किसमें हूं, देह में हूं। तो इसमें आप जो बैठेंगे बिल्कुल आत्मिक स्वरूप की स्मृति में, जो आत्म स्वरूप है उसकी स्मृति में बैठेंगे, तो चेक करेंगे कि जिस देह में बैठे हैं, ये देह में अभी तक मेरापन मैंपन है या नहीं। ये आप चेक करेंगे, आगे आपसे हम डिस्कस करेंगे इसको। आप खुद अपनी मास्टर बनकर चेक करेंगे, मैं देह में हूं, देह में ही रह करके कंबाइंड स्थिति की अनुभूति मुझे करना है। उसमें 2 बात की चेकिंग करके उसको मुझे संकल्प से, स्मृति से, वृत्ति से परिवर्तन करना है। ये मैंपन मेरेपन की सोने की जंजीर को तो आप खुद चेक करें, लेकिन स्मृति और स्वरूप जो अभ्यास होगा, मैं आत्मा हूं लेकिन देह में, देह में रहते हुए आत्म स्वरूप की
संकल्प स्मृति और वृत्ति में भान समाप्त हो जाएगी। इसकी मैंपन की मेरेपन, उसको आप कैसे चेक करेंगे? अगर मैंपन मेरापन समाप्त हुआ तो आपकी अटेंशन देह में नहीं जाएगी। जहां पर बैठे हैं आप, अगर वहां गर्मी की ठंडी की भी महसूसता हो, उसकी भी समाप्त हो जाएगी। अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। आप पूरी तरीके से अंतर्मुखी होकर भ्रिकुटी आसन में आत्मस्वरूप की स्मृति में स्मृत हो जाए। बीच में कहीं भी अटेंशन जाए, जाना स्वाभाविक है, उसमें ज्यादा नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, जाएगा, लेकिन अटेंशन की और चेकिंग की बात है। इसका मतलब अभी भी मेरा पन मैंपन देह में है। तो उसमें प्रैक्टिकल अभ्यास में आपको ये चेक करना है, मन में स्थिरता हो, कोई हलचल ना हो, एक ही स्मृति में आत्मा हो, शरीर में कोई हलचल नहीं। तो 2 मिनट का आप तो कर लेंगे अटेंशन से, लेकिन फिर भी आपकी अगर सूक्ष्म रीति से चेक करेंगे दिखाई देगा कहा मैंपन मेरा। चलिए 2 मिनट की बिल्कुल निराधार अंतर्मुखी में आत्मा। जैसे अभ्यास किया, इसी स्मृति में रहकर के हम आगे की मुरली सुनते हुए उसकी चिंतन में चलेंगे। तो बाबा क्या देखा? हम सभी बच्चों को इस रूप में देख रहे थे, विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं। और बाबा ने क्या देखा? एक दृश्य बच्चों का देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया और उसका नजारा सुनते रहते हो, है ना। अभी भी आपके सामने पहली बार जो हम न्यूज सुन रहे थे, 43 ईयर्स में पहली बार हो गया जो दिल्ली में इतनी पानी है, चारों तरफ चर्चा है, देश में विदेश में भी। ये चर्चा में आते हुए तो आपके मन में कौन सी विचार आए, आप कौन सी स्वरूप का अनुभव किया? अपने अंदर की स्थिति को चेक करने की बात। ये पानी की तूफान नहीं है। जब भी इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, सही मायने में आपको समाचार मिलते ही आपकी अपनी सत्य स्वरूप कौन सा इमर्ज हो रहा है। बाबा ने 3 बात कहा।
मजा आ रहा है, रहम भाव जागृत हुआ, या डर रहे थे, भय। ये तीनों बाबा अपने बच्चों में देखा होगा, तभी तो बाबा के मुख से तीनों शब्द निकले। तो जब भी ऐसे आते हैं तो मत बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पांडवों के लिए, कि पांडव भय करते हैं, या पांडवों को भय आया, या रहम आता, या मजा आया। लेकिन उसमें क्या है, फिर बाबा आगे बहनों की तरफ अटेंशन दिया। ऐसा तो नहीं जो शक्तियां हैं कि मैं फीमेल हूँ, और फीमेल का कितना सुंदर अर्थ बाबा बता रहे हैं, कमजोर बिना मेल के ना, ये फीलिंग आ जाता है, कमजोर बिना, अगर ना एक मेल मेंपन का जो आता है ना, कि मेल मतलब सशक्त समर्थ, जहाँ पर कमजोरी नहीं है। लेकिन फीमेल अपने आप को कमजोर समझते हैं, बाबा इस मेंपन से भी दूर करते हैं, आप शक्ति से। लेकिन ये स्मृति रंग है कि मैं कमजोर हूँ, और ये छोटी छोटी बातों में प्रभाव नहीं डालता। जब जीवन में ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं, तो वही बात मेल फीमेल की फीलिंग आ जाती है। और बाबा कहते हैं इसी प्रकार की कमजोर या रंग फीलिंग से अपने आप को दूर रखना है। और ये फीलिंग कब आता है, कि मेल फीमेल की या तो फीमेल में कमजोरी की, जब आप अपने आप को अकेला समझते हैं। जब अकेले फील करेंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, कमजोरी आएगी। इस कमजोरी को दूर करने के लिए बाबा कहते हैं कि कंबाइन स्वरूप की अनुभूति करो। और कंबाइन में कौन सी बात है, शिव और शक्ति की स्मृति रहना चाहिए। ये बड़ी प्रैक्टिकल अभ्यास है। कई भाई बहनों ने इसके अभ्यास भी किया है कोविड पीरियड में। कई जैसे प्रश्न आते थे हमारे सामने, प्रॉब्लम्स आती थी, तो बाबा जो भी टचिंग करते थे आत्मा के हिसाब से अपने आप मुख से कोई ना कोई बाबा की सुमन निकल जाता था। आप ये अभ्यास करिए। एक माता, मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड स्वरूप हूँ, वो लिटरली लिखना शुरू की। ज्ञान में नहीं थी, लेकिन ज्ञान के संपर्क में थी। समझ बना, ज्ञान सुना है लेकिन ज्ञान में नहीं चल रही थी। रेस्पेक्ट है बाबा के प्रति, बाबा के परिवार के प्रति, दादियों के प्रति। और जब उसने अपने कॉपी में लिखना शुरू की, उसके एक सुंदर अनुभव है, मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ। तो कोविड की जो डर था, क्योंकि वो बुजुर्ग थी उस समय, तो पूरा निकल रहा था बातें कि जो बुजुर्ग होंगे उनको पहले अटैक करेगा कोविड। और वो कहती हैं कि जैसे मेरे अंदर वो ताकत आ गया, मैं कमजोर नहीं हूँ। और उनके परिवार में जो यूथ थे उनको कोविड हुआ, लेकिन माता को अटैक नहीं। वो कहाँ से परिवर्तन हुआ? अगर इस मुरली को आप पढ़ेंगे, तो जो उन्होंने स्मृति का अभ्यास किया निश्चय के साथ, एक फेथ के साथ, तो वो स्मृति किसमें परिवर्तन हो गया, वृत्ति में। और वो वृत्ति, उनके अंदर जो एक स्वभाव था डर का, भय का, जो प्रकृति से और वायुमंडल से भय का वातावरण बन रहा था, तो वो लिखने की अभ्यास से बार बार मन में जो स्मृति का परिवर्तन हुआ, उसमें बल प्रदान कर लिया। और वो ऑटोमेटिक उसकी शरीर में वो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप किया जो उसके लिए आवश्यक। इसलिए इस मुरली में बाबा ने क्या कहा, कमजोर समझना ये गलत, लेकिन अभी किसकी परिवर्तन चाहिए, मैं शिव शक्ति हूं, और इस स्वरूप की स्मृति चाहिए। और इसमें कंबाइंड स्वरूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में एक दो को देखते हुए वार करने के बजाय संकट होता है। अगर दोनों कंबाइंड है, सामने वाला कोई अटैक करना चाहेगा, उसको दिखाई देगा दो है, मैं अकेला हूं, वार नहीं करेगा, उस पर अटैक नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे शिव शक्ति, तो वार कहाँ से होती है, किसी भी व्यक्ति की कमजोरी या प्रकृति की वातावरण से हमारे ऊपर अटैक होता है। आप देख लेना, आपके सामने कोई भी विघ्न है, योग नहीं लग रहा है, मन में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है, और उसमें सूक्ष्म रीति से चेकिंग करेंगे
कोई ना कोई व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, इसने कुछ कह दिया, आप बातचीत करते हुए उसके प्रभाव आ गया आपके ऊपर, आप जैसे चाहते थे वो आपसे व्यवहार वो नहीं हुआ, या आप जैसे वातावरण चाहते थे आसपास की वो नहीं बना, उसके आपके अंदर कमजोरी क्रिएट करता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस मुरली में, अगर कंबाइंड स्थिति है तो प्रभाव उस समय प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, न कि आपके ऊपर पड़ेगा। कौन से अभ्यास से? अगर हम इस स्मृति स्वरूप की अभ्यास करते हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा से कंबाइंड हूँ, और ये एक दिन के अभ्यास में नहीं होगा, आपको बार बार करना होगा, अभी भावनाओं को जोड़ते हुए, सिर्फ संकल्प में नहीं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ ही, ये जो कन्विक्शन के साथ विथ डिटर्मिनेशन अभ्यास करेंगे, वो आपके अंदर बल क्रिएट करेगा, और वो अंदर की स्थिति में इसको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो ऊपर से नहीं आएगा, वो अंतर मन से आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब आप स्वयं कंबाइंड हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ना व्यक्ति की प्रकृति की प्रभाव, उनकी स्वभाव संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो संकोच करेगा। तो न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वो भी वार नहीं कर सकेंगे, वो एक कदम दूरी से अपने आप को सेफ रखेंगे ना। कई बार अस्त्र शस्त्र का यूज करते हैं, सामने वाला शस्त्र अगर शक्तिशाली हो तो सामने वाले के शस्त्र से जो सामने से अटैक हो रही है वो शस्त्र समाप्त हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं इस अभ्यास की जो मूल बात है वो है स्मृति की। तो बाबा कहते हैं शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएगा सामने वाले की तरफ से। कैसे प्रभाव पड़ते हैं? आप बैठे हो, एक व्यक्ति आपके सामने बिना बोले आके बैठ जाएगा, उसके मन में नेगेटिव वृत्तियां होंगे, व्यर्थ होंगे ना, उसके चेहरे से पता चलेगा व्यक्ति किस भाव से आया है। लेकिन आप उस व्यक्ति की चेहरे से या बोल से, दृष्टि के प्रभाव से तब अप्रभावित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तब जब आपकी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, मैं और मेरा भाव, मैं संकल्प आते ही मैं आत्मा शक्ति हूं, इसकी शिव बात, इसको कहते हैं मैं और मेरेपन की परिवार। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मेरा बाबा शिव है, हम दोनों कंबाइंड हैं। और इस अभ्यास से बाबा आगे क्या कहते हैं, सुरक्षित हो जाए, वही कदम से कई कदम, बाबा हम कहते हैं एक कदम की दूरी पर भी सुरक्षित हो जाएंगे, आने से पहले वो दूर हो जाएगा। एक सेकंड में परिवर्तन शक्ति को यूज करो, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ कौन है, मैं फीमेल नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को और प्रकृति को परिवर्तन कर ना। कोई भी परिवर्तन हमें करना है, व्यक्ति को और प्रकृति को, उसकी प्रभाव को, तो वो परिवर्तन अपने अंदर की स्मृति से चाहिए, और स्मृति से स्थिति बनती है ना। हम सभी जब बाबा के बच्चे बनते हैं और हमारी ज्ञान का सार जो बाबा ने दिया है वो है अंतिम समय की अंतमति सोगति। वो कौन सी है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। जैसी स्मृति होगी वैसी अंत की स्थिति होगी, और उसी के आधार पर हमारी गति होगी। तो कोई भी स्मृति को परिवर्तन करने की जो श्रेष्ठ अभ्यास है, और वो अभ्यास बाबा जो कह रहे हैं कि यही अभ्यास शिव शक्ति कंबाइंड हो, उसमें कमजोरीपन, दुर्बलता, निर्बलता वो समाप्त हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं अब तो प्रकृति की बात बाबा ने कहा, अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी की दूसरी तीसरी क्लास की पेपर्स हैं अभी जो आ रहे हैं हमारे सामने, व्यक्ति की तरफ से, स्वभाव की तरफ से, संस्कार की तरफ से, प्रकृति की छोटा छोटा रूप है। बाबा उसको कहते हैं कि जैसे तीसरी चौथी क्लास की पेपर है, असली पेपर तो फाइनल में आएगा। और वो भी कैसा होगा? बाबा कहते हैं
वो भी भयानक रूप की होगी, भयानक रूप। अब फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा भयानक होगा। कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य को पहले ही हमको, इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे, है ना। बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं तो कई बार बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे दृश्य आने से पहले हमें ऊपर ले लो, हम भी आपके साथ वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट और शक्ति अवतार का प्रत्यक्ष का पार्ट वो अव्यक्त वतन से नहीं है। कहाँ से? यहाँ से, इसी धरती से। तभी तो आपका गायन होगा। तो प्रत्यक्षता का पाठ स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ ऐसे ही परिस्थिति में होना है। इसलिए परिस्थिति से भागना नहीं है हमें, परिस्थितियों को देख करके भयभीत नहीं होना है। और इसलिए इसी मुरली में आगे आप अगर पढ़ेंगे, बाबा क्या कहते हैं, इस प्रकार परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए ऐसे सजाएं को, अकाले मृत्यु को, नगाड़े को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकेंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकेंड के आधार पर, 1 सेकेंड का खेल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या परिवर्तन करना है। और इस प्रकार परिवर्तन सिर्फ शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, इस स्मृति के अभ्यास से नहीं होगा। उसके लिए आपको और 3 स्मृति को धारण करना है। एक, जो भी घटना हो रहा है आपके सामने, बाबा के ज्ञान के हिसाब से नथिंग न्यू, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम जब विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हमको लगता है कि ये पहली बार हुआ है, इसलिए डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगर हम नथिंग न्यू पाठ को पक्का करेंगे और साथ साथ जिस स्मृति में रहेंगे, बाबा ने कहा है वीरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसमें क्या होगा, आप दृश्य को देखते हुए उस दृश्य में प्रभावित नहीं होंगे। तो आपको उस समय क्या होगा, जब शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करेंगे, आपके सामने भयानक दृश्य होगा, अकाल मृत्यु होंगे, वो भी लौट में, प्रकृति की आपदाएं भी आएगी लौट में। जैसे अभी हुआ कोविड पीरियड में, वो चौथी तीसरी कक्षा की पेपर बाबा की भाषा में, और उससे बड़ा पेपर आएगा। तो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के साथ साथ ये जो मेरे सामने दृश्य है वो नथिंग न्यू है। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे इनोसेंट कोई होगा आपके सामने, इनोसेंट हो जाएंगे जब बाबा के साथ आपकी संबंध जुड़ेगा। और फिर मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, आप ऐसे देखेंगे जैसे कोई नाटक चल रहा है। आपको जैसे कितना ऊपर दृष्टि में आ जाएंगे। और उस स्थिति को धारण करने के लिए वो मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने के लिए बाबा कहते हैं एक अभ्यास। कई बार हम आप सबसे बात करते हुए कहा है, वो है साक्षी दृष्टा का अभ्यास। परिस्थिति कितना भी बड़ा हो, पेपर कितना भी कठिन हो, अगर आप साक्षीपन की स्थिति के अभ्यास करते हैं तब मजा आए। पर वो उसी समय नहीं आएगा, अभी भी रोज की दिनचर्या में जो भी छोटे मोटे पेपर आते हैं उसको साक्षी होकर के देखो। उदाहरण के लिए, बीमार है, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द में फटा जा रहा है, क्या इस परिस्थिति में साक्षीपन की अनुभूति कर सकते हैं? उत्तर में, अगर आप बाबा से कंबाइंड होकर उस दर्द को महसूस करना चाहेंगे, आप साक्षी दृष्टा बन करके महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी एक उदाहरण सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले हमें कंटिन्यूस बुखार हुआ, और बुखार भी जब होता था 102, 103, 104 ऐसे, वो भी उस समय बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, मुझे जाना होता था। ये प्रोग्राम बिल्कुल
अपना प्रोग्राम को मैं चेंज नहीं किया। और अब हम कभी दवाई नहीं लेते, और मुझे दवाई लेना पड़ा क्योंकि सेवा करने के लिए। दवाई लेने के बावजूद भी दर्द होता था क्योंकि वो ऐसा है। और मैंने एक प्रैक्टिस किया, एक कंबाइन शुरू की। हमने शायद एक बार कमेंट्री में कराया था कि मैं बाप दादा को आह्वान किया। दवाई के साथ हमने किया, दवाई छोड़ा नहीं है क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन जो कंबाइंड शुरू का अभ्यास किया ऐसे कि मैंने बाप दादा का आह्वान किया, मैं आत्मा भ्रकुटी में हूँ, मैं आत्मा सितारा हूँ, और बाबा शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है। सूर्य, चंद्र और सितारा। और बाबा भी बिंदी है, मैं भी बिंदु हूँ, ब्रह्मा बाबा भी बिंदु है। तीनों को चमकता हुआ सितारा तीनों है, लेकिन एक सूर्य, एक चंद्र चंद्रमा और एक मैं आत्मा सितारा। हम बीच में, जैसे बाबा कहते ना कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अपनी भ्रुकुटी रूपी तख्त या भ्रुकुटी रूपी कुटिया रेंट में दिया। तो मेरे मन में संकल्प आ गया, मैं तो मास्टर ब्रह्मा हूँ, तो क्या मैं दोनों को नहीं बुला सकता? बाय डिफॉल्ट मैं अगर बुलाऊंगा दिल से वो भी आएगा, दोनों आएंगे। चलो एक अनुभूति करके देखते हैं। तो हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया, हम लास्ट में करेंगे उस अनुभूति को 3 मिनट के लिए। बाबा को दिल से आह्वान किया, दोनों आए, मैं बीच में हूँ, दाहिने तरफ शिव बाबा और बाईं ओर ब्रह्मा बाबा। दोनों कितनी जगह चाहिए? और भ्रुकुटी में सफिशिएंट स्पेस है, हम तीनों बैठ सकते हैं त्रिमूर्ति बन करके। और सबसे पावरफुल अनुभूति है त्रिमूर्ति। मैं आत्मा सितारा हूं, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, और शिव बाबा सूर्य है। इस अनुभूति को, और जो प्रैक्टिस किया हमने, और मैंने सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं किया, मैं कमेंट्री दिया अपने आप को संकल्प के द्वारा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 104 बुखार 10 मिनट में ठीक हुआ। दवाई आप देखिए, कोई भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, वो कितना भी पावरफुल दवाई हो, दवाई को काम करने के लिए कम से कम लगेगा आधा घंटा 1 घंटा, अगर वो स्टीरॉयड नहीं हो तो। और हमें 5 मिनट में वो राहत मिली। हम 3 घंटे की सेशन लिया, और 3 घंटे सेशन के बाद फिर हमारी वापस बुखार आ गया, और 2 दिन प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो उसमें हमने क्या किया, एक अभ्यास किया कि साक्षी दृष्टा बंद करके सर दर्द की दर्द को मैंने महसूस किया कि दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, और मैं आत्मा अलग हूं। और ये अभ्यास 2 मिनट तक बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जैसे मैं करता गया, जब तक मैं स्टेज पर जाऊं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, क्योंकि मैं सोते रहे प्रैक्टिस किया, और 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे दोनों की शक्तियां, बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों पूरी तरीके से, जैसे मेरे ऊपर उनकी शक्तियों की प्रभाव है। अभी बाबा मेरे साथ हैं, हम दोनों कंबाइंड हो गए, आगे मुझे कोई चिंता नहीं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ऐसे भी जीवन में कोई भी परिस्थितियां आए, हम उसको सामना करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास किया, चिंतन की बात नहीं है। ये सारे इस मुरली में चिंतन की बातें कम है, अभ्यास सबसे ज्यादा है। परिवर्तन शक्ति के लिए हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करना है, और वो स्मृति की परिवर्तन है मैंपन और मेरापन। और मैंपन में मेरा, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। जो मैं आत्मा संकल्प करो, मैं शक्ति स्वरूप हूं, और शक्ति किसकी है? शिव बाबा की। हम दोनों कंबाइंड। ऋषि मुरली में आप पढ़ना, बाबा ने परिवर्तन की बात कहा है। अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हो तो क्या क्या आपको सामना करना पड़ेगा। 7 पॉइंट मैंने नोट किया था इससे पहले की पैराग्राफ में। अगर अभी आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो वृत्ति में परिवर्तन नहीं है। देह की वृत्ति रहेगी। अगर आत्म स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो वृत्ति और स्वभाव
संस्कार का परिवर्तन 1 सेकंड में कर सकते हैं? एक सवाल है कि अगर मैंने 1 सेकंड संकल्प किया कि मैं आत्मा हूं, क्या मेरा स्वभाव संस्कार मेरे वृत्ति परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ। सबसे पहला परिवर्तन संकल्प। क्या आप देह सोच रहे थे, अभी आपने संकल्प किया मैं आत्मा हूं। जैसे आप आत्मिक संकल्प किया, यही आत्मिक संकल्प आपके स्मृति को बदलेगा। और इस संकल्प को अगर रिपीटेडली आप करते हो भावनाओं के साथ, तो वो स्मृति वृत्ति में परिवर्तन होता है। और वो वृत्ति आपके अंदर की वाइब्रेशन को, वायुमंडल को बदलेगा। उसका सीधा असर पड़ेगा आपकी स्वभाव और संस्कार। कौन सी स्वभाव? जो स्वभाव पुरानी स्वभाव है उस पर पड़ेगा, अर्थात परिवर्तन हो। अगर हमने परिवर्तन नहीं किया इस संगम युग में, बाबा के बच्चे बन करके, बाबा कहते हैं हर सेकंड में जिन जिन बातों की संपर्क में आते हो, जो आत्मा से संबंधित बातें हैं, आप उसको परिवर्तन करो, चेक करो देहभान कितना है, आत्मिक स्वरूप में कितना है। चाहे व्यक्ति से मिल रहे हो, चाहे अंदर की स्मृति, संकल्प, दृष्टि, स्वभाव, संस्कार, आप इसको आत्मिक की भाव, आत्मिक स्वभाव में परिवर्तन करो। अगर ये परिवर्तन कर लिया तो क्या होगा? पुरुषार्थ में कोई विघ्न रूप नहीं है। अगर पुरुषार्थ में कोई विघ्न रूप बन रहा है, आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब अभी तक आपके अंदर की जो प्रथम परिवर्तन है, मैं आत्मा हूं, आत्म स्वरूप का, आपने नहीं किया। और उस पर काम करना जरूरी है। और अगर हमने आत्मस्मृति की परिवर्तन नहीं किया, तो बाबा कहते हैं जो प्राप्तियां बाबा करा रहे हैं, वो प्राप्तियों से वंचित हो गए। और बाबा कहते हैं एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाए। कौन सा परिवर्तन? कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बाबा की याद में बैठे हैं, है ना, आप पूरी तैयारी के साथ बैठ गए, अचानक आपको गर्मी होने लगी, गर्मी की एहसास। तो गर्मी की एहसास होते ही आपकी बुद्धि कहाँ आएगी? देह में। बैठे हैं बाबा की याद में, तो आपकी कनेक्शन कट गया, क्योंकि आपके मन में बार 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 गर्मी की संकल्प आ रहे हैं ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बच्चे हाय गर्मी करते रहते हैं, तो बुद्धि कहाँ का डिटैच हो गया आपका, बाबा से हट करके देहभान में। और ऐसा अभ्यास भी, है ना, हम अपने आप को करना है। तो इसलिए परिवर्तन के लिए जो बातें बाबा ने कहा, स्टार्टिंग करे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विघ्न हो, व्यक्ति से, प्रकृति से, स्वभाव से, माया से, और वो परिवर्तन करना है स्मृति के आधार पर। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ कंबाइंड। इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। और उस अभ्यास को और श्रेष्ठ बनाने के लिए 3 बात की अटेंशन, स्मृति या धारणा के पॉइंट, या उसको स्लोगन कहो, नथिंग न्यू ना। अगर सिर्फ आप विघ्नों को पार करने के लिए मैं आत्मा शिव शक्ति हूं, इसमें नहीं होगा। शिव शक्ति के साथ साथ आपको ये 3 पाठ भी पक्का करना है। नथिंग न्यू, बाबा ने कहा ऐसे आगे चलकर और ही बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगे, जब मेरे साथ बाबा हैं तो डरने की क्या बात। और उसमें क्या होगा, परिस्थितियां जैसे लगेगा कोई एक कार्टून शो चल रहा है, तो आपको मजा आएगा देखने में। और मजा तब आएगा जब इनोसेंट बन जाएंगे। इनोसेंट तब बनेंगे जब मैंपन, मेरापन समाप्त होगा देह के साथ। फिर आप साक्षी दृष्टा बन करके, साक्षीपन की स्मृति में रह करके इस खेल का मजा ले सकते हैं। और आपके अंदर कमजोरी समाप्त हो जाएगी। आप शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में, जो बाबा कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये स्मृति सिर्फ नहीं होगी, वास्तव में आपको सशक्त, समर्थ और स्वयं में एक आत्मिक बल का अनुभव होगा। 5 मिनट समय है, अगर आप चाहे तो कोई पूछना चाहे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस कंबाइंड स्वरूप की अभ्यास करें। Any questions, anyone be? I think सबको क्लियर ही है भाई जी। आप
अभ्यास कराइए। जी। तो बाबा कहते हैं, अगर मैं स्वयं को देहभान में देख रही हूँ, देह में रहते हुए, तो मेरे अंदर कमजोरी है। किस बात की कमजोरी है? पुरानी स्वभाव संस्कार। और ये पुरानी स्वभाव संस्कार धीरे धीरे वृत्ति से लेकर स्मृति से लेकर संकल्प से लेकर दृष्टि तक आते। और इसको हम रिवर्स करते हैं। जो बाबा ने इस मुरली में शुरुआत में कहा कि जैसे मैं, बाबा स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं विश्व की रचता हूं, और ये विश्व की रचता के आधार पर मैं स्वयं को निमित्त समझता हूं। तो आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या आप अपने आप को निमित्त समझते हो? ये प्रश्न है। और उसकी आंसर बाबा आगे कहते हैं, आप स्वयं को निमित्त समझ करके उस स्वरूप की अनुभूति तब कर सकते हो जब एक बात का परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन है स्मृति के परिवर्तन। और कौन सी स्मृति परिवर्तन करना है? कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। और जैसा आप आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएंगे, तो आपकी सीधा कनेक्शन शिव बाबा से जुड़। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि अगर मैं स्वयं को आत्मा समझू, बाबा को याद नहीं करूं, बाबा स्मृति में ना आए, क्या मेरा कनेक्शन होगा? और अब आत्मा बनेंगे, बाबा याद नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कनेक्शन है ना। रबर जो कहते ना, कुछ वायर का कनेक्शन देते हैं, इसके ऊपर की रबर की कवर निकाल दो और तार की तार जोड़ दो, और करंट पास करेगा ही। और ये जो रबर कवर है, बाबा से हमें जोड़ने नहीं देता है, वो है देहभान। और देहभान में सबसे बड़ी बात है कि मैं, अहंकार। उस अहंकार को समाप्त करने के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास है मैं शिव बाबा का शक्ति हूं। हम दोनों कंबाइंड हैं। तो चलिए 3 मिनट के लिए एक अभ्यास करते हैं। सभी इस समय की जो भी आपके मन में संकल्प चल रहे हैं, इन सभी संकल्प को फुल स्टॉप लगा दे। और फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास है मैं आत्मा बिंदी हूं। मैं आत्मा बिंदी हूं। मन और बुद्धि की फोकस। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात स्मृति की शक्ति। संकल्प में बिंदी हूं, स्मृति मेरा सत्य स्वरूप, अनादि से बिंदी से। अब मैं आत्मा दिल से मेरे नीचे त्रिमूर्ति शिव बाबा, जो मेरे समान बिंदु रूप, नीचे ब्रह्मा बाबा, जो मेरे समान बिंदु रूप, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्र। ये दोनों को, बाप और दादा को, दिल से इस देह की प्रकृति कुटिया में आने के लिए निमंत्रण दे रहे। बाबा आज से आप दोनों की स्थान बड़ी प्रकृति। आप कहते हैं
कि मैं आपके दिल में, आप मेरे दिल में। अब आप भी मेरे साथ इस कुटिया में बैठे, देखिए स्वयं को विभूति के मध्य ज्योति दे। दाहिने तरफ शिव बाबा के बैठे, बाबा भी ज्योति में। बाएं तरफ ब्रह्मा बाबा के बैठे, बाबा भी ज्योति। हम तीनों कंबाइंड, त्रिमूर्ति। ब्रह्मा बाबा से शीतलता की किरणें मुझे प्राप्त कर, शिव बाबा से सर्वशक्तियों की किरण। मेरा स्वरूप, मेरी स्थिति कंबाइंड होते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। साक्षी दृष्टा बनकर मैं स्वयं को देख रही हूँ। मेरे दोनों तरफ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा को देख, मैं कंबाइंड। मेरे सामने कोई भी दृश्य आए, कोई भी विघ्न आए, परिस्थितियां, चाहे व्यक्ति से, चाहे बाह्य प्रकृति की वातावरण से, या मुझ आत्मा की कोई पुरानी स्वभाव संस्कार से, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ मेरे बाप दादा है। शिव शक्ति हो, कंबाइंड स्वरूप। मैं विघ्न विनाशक हूँ। हर परिस्थिति को एक सेकंड में तुर्की कला में रहकर पार करने वाली हूँ। शिव शक्ति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत ही पावरफुल क्लास रही। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Bhai ji. It was really wonderful.